बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तहरीके इंसाफ ने बाजी पलट दी। तहरीके इंसाफ का मुस्लिम लीग नून को बड़ा सरप्राइज। खेल तो अब शुरू हुआ। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा कि तहरीके इंसाफ ने पूरी बाजी किस तरह पलटी, खेल कैसे शुरू हुआ, नून लीग को क्या बड़ा सरप्राइज मिला है। इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करता चलूं कि पिछले चंद दिनों से तहरीके इंसाफ इस चीज के ऊपर लगी हुई थी कि हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जबकि हमारे जो मुखालफीन है मुस्लिम लीग नून, उनको हर सतह पर रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब की सजाएं माफ हुई। नवाज शरीफ साहब के लिए जो इलेक्शन की राह है वो हमवार हो चुकी है। और हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी खसूसन वो लोग जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीके इंसाफ का ये मौकफ था और उन्होंने इस चीज का इजहार किया था पाकिस्तान की अदालतों में। आज पाकिस्तान की अदालतों में से एक अदालत लाहौर हाई कोर्ट की जानब से एक फैसला सामने आया है और वो फैसला कुछ यूं है कि तहरीके इंसाफ के किसी भी जो बंदा यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि इलेक्शन का उम्मीदवार है और जिसने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और जब वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन में पेश होता है या आरओस के दफ्तर में आता है, तो उसको किसी किस्म का उसको हरासा ना किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब इस चीज की पाबंदी शुरू कर दी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे पाकिस्तान में, जो जो बंदा जिस जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग नून का हो या फिर किसी भी जमात से उसका तलक हो, इवन के अगर वो तहरीके लब्बैक का रुकन भी है, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा चुका है, तो उसको हरासा ना किया जाए। किसी भी पार्टिसिपेंट को इलेक्शन लड़ने से महरूम ना किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला जारी करते हुए ये उन्होंने हुक्म जारी किया है। अब इस हुक्म में बाजी पलट चुकी है। तहरीके इंसाफ जो रिलीफ चाह रही थी, अब वो रिलीफ तहरीके इंसाफ को मिलना शुरू हो चुका है। अब तहरीके इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार होना शुरू हो चुकी है। एक तरफ से यह खबर है, दूसरी जानब से तहरीके इंसाफ ने नून लीग को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करता चलूं। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने सरगोदा अलका PPAT से उन्होंने कागजाते नामजदगी जमा करवाए, तो उसके ऊपर तहरीके इंसाफ के कुछ लोग जो कि आम शहरी बनकर गए, उन्होंने आरओ के सामने जाकर मरियम नवाज शरीफ साहबा के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज उठाते हुए कहा कि अलका PPAT सरगोदा से मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, इस पे हमें एतराज है। पहला एतराज ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा सजा याफ्ता मुजरमा है। यहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर ये एतराज उठ रहा है, तो दूसरी जानब से ये एतराज भी उनके ऊपर उठाया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उस पर जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के सिग्नेचर हुए हैं, वो सिग्नेचर भी जाली है। यानी कि जो नवाज शरीफ साहब की जमात है, नून लीग की जो जमात है, वो यहां तक भी जालसाजी कर रही है कि जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के सिग्नेचर भी जाली है।
और मरियम नवाज शरीफ साहबा उनके ऊपर कितने केसेस हैं। यहां पर याद रहे कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवन फीड रेफरेंस का जो केस था उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा को जो बरी किया गया था तो वहां से वो केस खत्म नहीं हुआ था। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं, जिस तमाम तर केसेस में नवाज शरीफ के नैब पीछे हट चुकी है, लेकिन अभी उनके ऊपर क्रॉस नहीं लगा। इसके अलावा आर्टिकल 184(3) के तहत आर्टिकल यहां पर 62 और 63F के तहत जितने भी सजा याफ्ता मुजरम है, जिनको सजाएं हुई हैं, चाहे वो 5 साल के लिए थी या तायाद न ली थी, अभी वो सजाएं खत्म नहीं हुई है। पहला एतराज उठा है मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर, दूसरा एतराज उठेगा नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तीसरा बड़ा एतराज उठेगा यहां पर जहांगीर तरीन के ऊपर। जहांगीर तरीन पार्टी से याद आया, आज एक खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा यहां पर नूर बुखारी साहिबा हुआ करती थी। वो अब अदाकारा नहीं है, वो इस्लाम की तरफ चली गई हैं और उन्होंने अदाकारी छोड़ दी है। उनकी शादी हुई थी ओन चौधरी के साथ, जो शादी टूट चुकी थी। अब नूर बुखारी ने यहां पर वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उन्होंने यहां पर आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि उन्होंने जहांगीर तरीन की पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। यानी कि नूर बुखारी और बुशरा बीबी के दरमियान जो दोस्ती थी, अब वो दोस्ती टूट चुकी है। बुशरा बीबी और नूर बुखारी जो हैं, इनके दरमियान एक बहुत बड़ी दोस्ती थी और एक दूसरे की ये साथी समझी जाती थी, लेकिन आज इन दोनों के दरमियान जो दोस्ती थी वो भी टूट चुकी है। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी भी जगह पर जलसे का ऐलान नहीं किया। एक और सरप्राइज जो तहरीक इंसाफ ने दिया है नून लीग को, और वो सरप्राइज ये है कि नदीम अफजल चंद ने समा न्यूज के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया है उनको। और उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू ले रहे थे यहाँ पर नदीम अलग साहब, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यहां पर नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़े। यानी कि पीपल्स पार्टी भी अब तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज दिया है अदालतों में, तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज दिया है नून लीग को। सियासत के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में अभी इलेक्शन हुए नहीं है और जो इतराजात उठ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वालों की भी यही ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। तो ये बहुत बड़े सरप्राइज की बात है। खेल अब शुरू हो चुका है और इस खेल का इख्तिताम होगा 8 फरवरी 2024 के दिन। इस चीज का फैसला होगा कि ये जो खेल अभी शुरू हुआ है, ये इसका इख्तिताम क्या होगा, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी और इलेक्शन जीतकर इक्तदार में आएगी और पाकिस्तान को किस तरह आगे लेकर जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक और भी आपके साथ दिलचस्प खबर ये शेयर करता चलूं कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नबील कपूर साहब हो गए, मंजूर सांद साहब हो गए, ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन की जानब चले जाएं। यहाँ पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। इलेक्शन लड़ने की सूरत में क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का आपस में इत्तेहाद होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक खबर आपके साथ ये शेयर करता चलूं कि इमरान साहब के कागजात नामजदगी अलकायदा ने 122 लाहौर में उनके कागजात नामजदगी के ऊपर जो इतराज उठा है और जो इतराज लगाया गया है कि इमरान साहब सजा याफ्ता मुजरम है, उसके ऊपर आरओ ने फैसला महफूज कर लिया है।
जो ही महफूज फैसला आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाने चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।